वो ओबीसी है, उनका जो रिजर्वेशन है वो अभी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में पंचायत का जो चुनाव है उसे कैंसिल कर दिया है। और जब से ओबीसी मंडल कमीशन लगाया है तब से किसी न किसी बहाने से कैसे इसको कमज़ोर किया जाए, कैसे इसका जो हक मिला हुआ है उसको डाइल्यूट किया जाए। अब जैसे एक मांग वीकर सेक्शन की है, कास्ट सेंसस की। अब आप बताइए, तालाब से लेकर, कुएं से लेकर, पेड़ से लेकर सबकी गिनती हो रही है। अब कितना बड़ा सवाल है, कह रहे कि गिनती नहीं हो सकती। पार्लियामेंट में जब मैं था तो हम लोगों ने यूनानिमस में ली, आम सहमति से कास्ट सेंसस जो है वो पास किया था। लेकिन वो कास्ट सेंसस को उन्होंने किस तरह से किया कि रूरल डेवलपमेंट को दे दिया, अर्बन डेवलपमेंट को दे दिया। जो कास्ट सेंसस कमिश्नर है उसने पूरी तरह से, सरकार ने उसको पूरा स्पॉइल कर दिया और लाखों की गलती उसमें निकाल दी। अब कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस हो ही नहीं सकता। यानी अंग्रेज थे तो उन्होंने गिनती कर ली थी कितनी आबादी है, किसकी कितनी आबादी है। तो मेरा ये कहना है कि जो रिजर्वेशन है वो कई तरह से उसे किसी तरह से डाइल्यूट करके ख़त्म करने की कोशिश होती रहती है। जैसे अब मंत्रिमंडल में लोगों ने लिया है ओबीसी के लोगों को, लेकिन वो जो ओबीसी के लोग लिए उनके हाथ में कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है। इसी तरह पार्टियों में लेकर रख रहे हैं। यानी ओबीसी के मामले में किसी तरह से भी उसको डाइल्यूट करके, किसी तरह से दिखावा करके, जैसे मंत्रिमंडल में ले रहे हैं। जो मंत्रिमंडल में ओबीसी के लोग हैं, पता लगा लो उनके हाथ में कुछ है कि नहीं। वो सिर्फ लाल बत्ती और आपस में बैठे रहते हैं, कोई ताकत उनके हाथ में नहीं। इसलिए कास्ट सेंसस जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि हकीकत में पता लग जाए कि कितने लोग कहाँ के हैं। जब तक गिनती नहीं होगी तब तक आप किसी तरह से उनके सवालों को हल करने में कठिनाई होगी। और ये आज की मांग नहीं है, कई दिन से हम लोग इस मांग को कर रहे हैं। एक बात और जान लीजिए कि ये जो रिजर्वेशन है वो कभी इनके सिस्टम को, व्यवस्था को बचा नहीं है। और अदालतें जो हैं वो इस मामले में कभी न कभी कोई न कोई रास्ता ऐसा निकाल देते हैं कि पूरी की पूरी तरह से ओबीसी का मिला हुआ हक जो है वो डाइल्यूट हो जाए। किसी न किसी तरह बहाने से इसके ऊपर खतरा बना रहता है। एक ही चीज़ है कि सारे ओबीसी जो हैं, ओबीसी हो गए, मुसलमानों में ओबीसी हैं, क्रिश्चियंस में ओबीसी हैं, इन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, गोलबंद होना पड़ेगा और खड़े हो करके
लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज ये हालत ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने बड़े डिपार्टमेंट हैं, प्रधानमंत्री का सचिवालय है और सारे सचिव हैं, एक भी बैकवर्ड क्लास का आदमी सचिव नहीं है। जो देश की आधी आबादी है उसका कोई आदमी भारत सरकार की जो व्यवस्था है उसमें कहीं वो कहीं नहीं दिखते। इसी तरह स्टेट में है, इसलिए ये लड़ाई अधूरी है। इसे पूरा करने के लिए हमको अनवरत लड़ाई लड़ना पड़ेगा।